हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसडी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कला और संस्कृति के अंतर्गत भारत के राज्यों से संबंधित प्रमुख त्योहारों, उत्सव और महोत्सवों के विषय में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत अट्टुकुल पोंगल त्यौहार, जिसका संबंध केरल राज्य से है, महामस्तकाभिषेक श्रवणबेलगोला कर्नाटक, लोसर उत्सव अरुणाचल प्रदेश, ताज महोत्सव आगरा उत्तर प्रदेश, चापचारकूट मिजोरम, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश, भारतीय नववर्ष, जिन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, नवरोज उत्सव या नवरोज त्यौहार पारसी समुदाय से संबंधित है, ठकुरानी जात्रा महोत्सव उड़ीसा राज्य से, और वसंतोत्सवम, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अब हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो पहला उत्सव है अट्टुकुल पोंगल त्यौहार। इसका आयोजन फरवरी 2019 में केरल राज्य में किया गया और यह तिरुवनंतपुरम से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित अट्टुकुल भगवती मंदिर में मनाया जाता है। तो अट्टुकुल पोंगल त्यौहार का संबंध केरल राज्य से है, जबकि पोंगल त्यौहार का संबंध केवल तमिलनाडु राज्य से है। तो इस त्यौहार में केवल महिलाएं शामिल होती हैं और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं। मंदिर की बात करें तो यह अट्टुकल गांव में तिरुवनंतपुरम के निकट स्थित है और इस मंदिर का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार अट्टुकुल पोंगल है, जो कि महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है और इसी कारण इस मंदिर को महिलाओं का शबरीमाला भी कहा जाता है और इस मंदिर का संबंध केरल राज्य से है। इसके बाद दूसरा महोत्सव है महामस्तकाभिषेक महोत्सव। तो फरवरी 2019 में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का अनावरण किया गया और इसी के साथ इस महोत्सव की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई। तो इस महोत्सव का संबंध कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला से है और यह प्रति 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है और वर्ष 2019 में जो आयोजन हुआ वह इसका चौथा आयोजन था, यानी इस प्रकार के 3 आयोजन इससे पूर्व आयोजित किए जा चुके हैं। अब भगवान गोमतेश्वर बाहुबली से संबंधित तथ्य देखें तो इनकी मूर्ति का श्रवणबेलगोला में अनावरण किया गया और भगवान गोमतेश्वर बाहुबली को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का पुत्र माना जाता है और जैन मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो भगवान बाहुबली को गोमतेश्वर भी कहा जाता है और इनकी मूर्ति की स्थापना कर्नाटक राज्य के मंड्या जिले के श्रवणबेलगोला के गोमतेश्वर नामक स्थान पर की गई है और यह गोमतेश्वर नामक जो स्थान है ये जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले त्यौहार की। तो अगला है लोसर उत्सव। फरवरी 2019 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोसर महोत्सव का आयोजन किया गया और लोसर महोत्सव को इस क्षेत्र में तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और इसी माह में लोसर महोत्सव का हिमाचल प्रदेश में भी आयोजन किया गया था। और लोसर महोत्सव तिब्बत, नेपाल, भूटान का भी सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है क्योंकि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और इन क्षेत्रों या देशों में अधिकांश जो आबादी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस कारण इन क्षेत्रों में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। और भारत में हम बात करें तो भारत के लद्दाख, असम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में भी लोसर उत्सव मनाया जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। और तिब्बत क्षेत्र में इस उत्सव को लगभग 15 दिनों तक मनाया जाता है। तो लोसर महोत्सव का संबंध तिब्बती नववर्ष से है और यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद अगला महोत्सव है ताज महोत्सव। तो फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में इस महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग तथा ताज महोत्सव समिति के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ताज महोत्सव में भारत की प्रसिद्ध कला, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और संगीत तथा नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है और यह इसका 28वां संस्करण था क्योंकि इसकी शुरुआत वर्ष 1992 से हुई। तो 2019 में इसका 28वां संस्करण और 2020 में इसका 29वां संस्करण आयोजित किया जा चुका है। इसके बाद अगला महोत्सव है चापचारकूट महोत्सव।
तो फरवरी मार्च 2019 के मध्य भारत के मिजोरम राज्य में चापचार कूट महोत्सव का आयोजन किया गया और इस महोत्सव को मिजोरम के लोगों द्वारा झूम ऑपरेशन अर्थात जंगलों को साफ करने के बाद प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो झूम खेती एक पारंपरिक खेती प्रणाली है जो मुख्य रूप से जनजातियों द्वारा की जाती है। इसके बाद हम बात करें तो यह एक वसंत त्यौहार है जिसे यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो मिजोरम राज्य में 3 कूट महोत्सव होते हैं, चापचार कूट, मिम कूट और पाउल कूट। और ये तीनों कूट महोत्सव फसलों से संबंधित त्यौहार हैं जिन्हें मिजोरम राज्य में नागा जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसके बाद अगले महोत्सव की बात करें तो अगला है भगोरिया महोत्सव। यह मध्य प्रदेश राज्य के भील समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख महोत्सव है और यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ तथा अलीराजपुर में प्रतिवर्ष होली के 1 सप्ताह पूर्व आयोजित किया जाता है और लगभग होली तक इसका यानी 1 सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाता है। यह मुख्य रूप से भील समुदाय का एक प्रणय पर्व है, यानी इसमें महिलाओं द्वारा अपने लिए वर का चयन किया जाता है। तो भगोरिया महोत्सव भील और भील से संबंधित जो उपजातियां हैं उनके द्वारा प्रतिवर्ष होली के 1 सप्ताह पूर्व आयोजित किया जाता है। तो इसे एक हाट महोत्सव के रूप में भी भारत में जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय नववर्ष की। तो भारतीय नववर्षों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह जो भारतीय नववर्ष है ये मुख्य रूप से मार्च या अप्रैल महीने में आयोजित किए जाते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि किस राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के उत्तरी भागों में इसे चैत्र शुक्लादि के नाम से जाना जाता है क्योंकि चैत्र हिंदू महीनों में प्रथम महीना होता है। उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा राज्य में इसे गुड़ी पड़वा नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे उगादि नाम से जाना जाता है। जबकि भारत के अन्य धार्मिक समुदायों की बात करें तो सिंधी लोग चैती चांद के रूप में नववर्ष को मनाते हैं, कश्मीरी लोग इस दिन को नवरेह के रूप में मनाते हैं और भारत के मणिपुर राज्य में इस दिन को साजुबू चिरोबा के रूप में मनाया जाता है। तो भारत के अलग अलग राज्यों में नववर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद अगला त्यौहार है नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष 21 मार्च को किया जाता है और यह मुख्य रूप से पारसियों से संबंधित एक त्यौहार है। तो नवरोज का संबंध मुख्य रूप से पारसी समुदाय से है और नवरोज त्यौहार को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। तो इस त्यौहार को पूरे विश्व में पारसी और कुछ मुस्लिम समुदायों द्वारा मनाया जाता है और भारत में इसे जमशेद नवरोज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम अगले महोत्सव की बात करें तो अगला है ठाकुरानी जात्रा महोत्सव। इस महोत्सव का संबंध उड़ीसा राज्य से है और मार्च अप्रैल 2019 में उड़ीसा का एक जो स्थान है बहरामपुर, इसमें इस द्विवार्षिक ठाकुरानी जात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। यानी ये प्रतिवर्ष आयोजित नहीं किया जाता, 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है। तो इस त्यौहार में एक यात्रा निकाली जाती है और इस यात्रा का प्रथम बार आयोजन 1779 में हुआ था और लगभग 32 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। तो इस त्यौहार का संबंध उड़ीसा के बहरामपुर से है, यह प्रमुख तथ्य याद रखना है। इसके बाद अगला उत्सव है वसंतोत्सवम। यह त्यौहार प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में आयोजित किया जाता है और वर्ष 2019 में इसका आयोजन अप्रैल माह में किया गया। तो तिरुपति बालाजी जो मंदिर है ये दक्षिण के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है और इस मंदिर को भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है और ये तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यह भारत का एक प्रमुख मंदिर है जिसमें बसंतोत्सवम का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने अट्टुकुल पोंगल त्यौहार जिसका संबंध केरल राज्य से है, जबकि पोंगल त्यौहार का संबंध तमिलनाडु से है। महामस्तकाभिषेक जिसका संबंध श्रवणबेलगोला कर्नाटक से है और प्रति 12 वर्ष में
एक बार यह आयोजित किया जाता है। लोसर महोत्सव, जिसे अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध समुदाय द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ताज महोत्सव का संबंध आगरा उत्तर प्रदेश से है। चापचार कूट का संबंध मिजोरम राज्य से है। भगोरिया एक जनजातीय उत्सव है जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है। भारतीय नववर्ष के रूप में अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। नवरोज का संबंध पारसी समुदाय द्वारा है और भारत की इस सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। ठकुरानी जात्रा महोत्सव का संबंध बहरामपुर उड़ीसा से है और वसंतोत्सवम का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुमाला में स्थित वेंकटेश्वर मंदिर से है।